जब मैं सुबह उठता हूँ तो आमतौर पर टूथब्रश लेता हूँ और स्नान करने के लिए बाथरूम में जाता हूँ। मैंने उस दिन भी वैसा ही किया और बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। वहां देखा कि कोमल चाची नहा रही थीं। अंदर से दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। वह दोनों हाथों से अपने बालों को शैम्पू कर रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। इसलिए उसे यह महसूस करने में थोड़ा समय लगा कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उस पल मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस पोज में उसके वो दोनों मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसी समय मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं उस दृश्य की कल्पना मेरे आंखों के सामने से हट नहीं रही थी। मैं कोमल आंटी के उस पोज को याद करके कमरे में बैठ गया और अपने साथी के साथ मज़े कर रहा था। ऐसा करते समय अचानक कोमल चाची मेरे कमरे में आ गईं। मैं घबरा गया और जल्दी से सब कुछ ढक दिया। लेकिन तभी कोमल चाची ने देख लिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है, लेकिन प्यार से सब मुझे डॉली बुलाते हैं। मेरी उम्र 21 साल है। मैं दिखने में बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। मेरी आंखें, नाक और कान ठीक है। तारा चाची हमारे घर खाना बनाने और बर्तन धोने आती हैं। मैं उन्हें आंटी कहता हूँ। वह वहाँ हमारे घर के पास एक चाली में रहती है। वो रोज सुबह 7 बजे आती है और मेरा और पापा का टिफिन तैयार करती है। तारा चाची रात का भी खाना तैयार करती थी और बाकी सारे काम करके 1 से 2 बजे निकल जाती थी। उसके पास घर की एक चाबी होती थी और जब हम ऑफिस जाते हैं तो वह सारा काम खत्म कर लेती थी और फिर घर चली जाती है। शाम को जब हम घर आते हैं तो खाना गर्म करके खाते हैं। तारा आंटी देखने में बहुत सुंदर थी। दोस्तों, अब वापस अपने विषय पर आते हैं। ये 6 महीने पहले की बात है। मैं उस समय जॉब पर नहीं था और मैं घर पर अकेला रहता था। बाबा ने एक बार कहा था, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर तुम यहाँ अकेले बोर हो गए हो तो कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ, अपने चाचा चाची के वहाँ। तुम्हें भी थोड़ा बदलाव होगा और मन तरोताज़ा महसूस करेगा। चाचा चाची भी खुश होंगे और तुम भी बोर नहीं होंगे। बाबा ने ऐसा कहते ही मैं तुरंत सहमत हो गया। अगली सुबह मैं रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ गया। मेरे बगल वाली सीट पर एक गोरी, खूबसूरत आंटी अकेली यात्रा कर रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, तभी ट्रेन चल पड़ी और ठंडी हवा आ रही थी। वो झपकी ले रही थी और मैं उसे देख रहा था, जबकि उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मुझे अपने शरीर में एक अलग सनसनी महसूस हुई। मेरी टाइट जीन्स की वजह से मेरा साथी खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं तुरंत यह देखने के लिए खड़ा हो गया कि कोई मेरी ओर ध्यान दे रहा है या नहीं। कोई मुझे नहीं देख रहा था तो उसे मैंने अपने हाथ से सेट किया। फिर थोड़ी देर में उसने देखा कि उसका सिर मेरे कंधे पर है, तो वह सॉरी सॉरी बोल रही थी। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा, नहीं नहीं, सॉरी मत बोलो, ठीक है। फिर मैंने पूछ ही लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि वो भी मेरे गांव जा रही है। गांव में उसकी माँ थी। उसकी बातों से लग रहा था कि वह अपने पति से झगड़ा करके घर जा रही है। ऐसे ही बातें करते करते हमारा स्टेशन आ गया। हम दोनों उतरकर अपने अपने घर की ओर चल पड़े। मैं अब चाचा के घर पहुंच गया था। मेरे दिनेश चाचा, कोमल चाची और उनकी बेटी प्रिया, केवल 3 लोग वहां रहते थे। शाम का वक्त था। दिनेश चाचा खेत पर काम करने गए थे और कोमल चाची ने मुझे नहाने के लिए कहा। मेरे नहाने के बाद कोमल चाची ने मुझे गर्म चाय और नाश्ता परोसा। जहाँ तक कोमल चाची की बात है, तो उनका कद थोड़ा छोटा था, लेकिन उनका शरीर काफी भरा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल होगी। इसके विपरीत प्रिया लंबी थी, चाचा के समान, लेकिन पतली थी। प्रिया की उम्र करीब 20 से 21 साल होगी। थोड़ी देर बाद चाचा खेत से वापस आए। हम एक दूसरे से मिले और थोड़ी बातचीत की। रात को चाची ने खाना बनाया। चाची, चाचा, प्रिया और मैं रात के खाने के लिए एक साथ बैठे थे। रात के खाने के बाद मेरे लिए अलग कमरे में सोने की व्यवस्था की गई थी। मैं वहीं जाकर सो गया। ऐसे ही 2 से 3 दिन कैसे गुजर गए, समझ नहीं आया। मैं सुबह उठा तो हमेशा की तरह उठने के बाद टूथब्रश लेकर बाथरूम में नहाता था। मैंने उस दिन भी वैसा ही किया और बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया।
वहां देखा कि कोमल चाची नहा रही थीं। चाची ने दरवाजे की कुंडी लगाई नहीं थी। वह दोनों हाथों से अपने बालों को शैम्पू कर रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। इसलिए उसे यह महसूस करने में थोड़ा समय लगा कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उस पल मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस पोज में उसके दोनों मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसी समय मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं उस दृश्य की कल्पना अपनी आंखों से कर रहा था। चाचा सुबह खेत पर चले गए थे। अब मैं कोमल चाची के उस पोज को याद करके कमरे में बैठ गया और अपने छोटे साथी के साथ मज़े कर रहा था। ऐसा करते समय अचानक कोमल चाची मेरे कमरे में आ गईं। मैं घबरा गया और जल्दी से सब कुछ ढक दिया। लेकिन तभी कोमल चाची ने देख लिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोमल चाची ने कहा, मुझे याद करके तुम ये सब कर रहे हो क्या? मुझे पता था कि तुम कमरे में ऐसा ही कर रहे होगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने कहा, चाची, मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं आपकी सुंदरता ने पागल बना रखा था। कोमल चाची मुझे अपने पास ले गईं और बोलीं, अब दिखाओ तुम्हारा जोश। उसने मुस्कुराते हुए मुझे बिस्तर पर बैठाया और हम बातें करने लगे। वो मेरे होठों पर हल्का सा स्पर्श करके बोली, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैंने पूछा, चाची, प्रिया नहीं आएगी ना? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, वो अपनी सहेली के पास गई है। यह कहकर उसने मेरे साथी को बाहर निकाला। अब मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन थोड़ा मज़ा भी ले रहा था। फिर वो मुझे खींचकर बिस्तर पर बैठ गई और बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दिनों से भूखी हो। कोमल चाची के साथ उस पल में मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई खिड़की से देख रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हमने 10 से 15 मिनट तक अपना प्रोग्राम जारी रखा। फिर कोमल चाची भी बहुत खुश हुईं और कमरे से बाहर चली गईं। दोपहर को कोमल चाची चाचा के लिए खाना लेकर खेत पर गई। मैं पानी पीने के लिए रसोई में चला गया। पानी पीकर लौटते समय मुझे प्रिया के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे की दरार से देखा तो प्रिया अकेले मज़े कर रही थी। मैं उसे देख रहा था। अचानक प्रिया मुस्कुराई और बोली, मनोज, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो। अंदर आओ, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगी कि तुम अपनी चाची के साथ क्या कर रहे थे। मैं डर गया और कमरे में चला गया। हालांकि प्रिया पतली थी, लेकिन उसके वे बहुत बड़े थे। उसमें मुझे और चाची को एक साथ देखा था, तो अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ कुछ समय बिताना होगा। और मैंने उसे धीरे से गले लगाया और वह भी तैयार थी। और फिर हमने कार्यक्रम शुरू किया। 1 घंटे के बाद हमने आराम किया और मैं फ्रेश होकर आंगन में बैठ गया। फिर मैंने प्रिया से पूछा, क्या तुमने इससे पहले काम किया था? उसने कहा, हाँ, मैंने पहले कई बार ये काम किया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के मुझे अच्छा लगा, नहीं तो प्रिया मेरे पीछे पड़ जाती। मैं 20 से 25 दिन गांव में रहा और मैंने कोमल चाची और प्रिया के साथ भी बहुत बार काम किया। आखिर तक मैंने प्रिया के बारे में कोमल चाची को पता नहीं चलने दिया। दोस्तों, कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।